हेलो गाइस, वेलकम टू गेट योर गोल चैनल। दोस्तों, आज हम लोग दूसरी सीरीज करने जा रहे हैं जनरल साइंस का रेलवे ग्रुप डी के लिए, जिसमें हम लोग चैप्टर कवर करने वाले हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसके पहले हमने पहले सीरीज में मापन और मात्रक चैप्टर को कवर किया हुआ है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। टोटल 25 क्वेश्चन इसमें होंगे, जो कि थ्योरी बेस्ड भी होंगे और इस टाइप के यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन होंगे। तो सभी को खूब बढ़िया से कवर यहाँ पे कराया जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। परिमाण होता है और दिशा नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि एक राशि होती है जिसका नाम होता है क्या? तो उसका नाम होता है सदिश राशि। और एक और राशि होती है जिसका नाम होता है क्या? तो उसका नाम होता है अदिश राशि। तो यहाँ पे सदिश और अदिश क्या होता है? जिसमें सदिश सदिश में क्या होता है? इसमें क्या होता है? परिमाण। ठीक है, ये परिमाण भी होता है और यहाँ पर दिशा भी होता है। सदिश में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है। लेकिन ये जो अदिश है इसमें बस परिमाण ही होगा। इसमें क्या होता है? बस परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो दिशा है, ये दिशा ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं। मतलब आपसे क्या पूछी जा रही है? अदिश राशि ही पूछी जा रही है। कौन सी ऐसी राशि है? तो जैसे देखिए, अगर हम कोई कार्य करने जाते हैं, अगर हमने बताया कि कार्य हमने 12 जूल किया हुआ है, तो 12 जूल बताते टाइम यहाँ पर तो हम ऐसा नहीं कहते हैं कि 12 जूल उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर या पूरब की ओर हमने कार्य किया है। यहाँ पे कोई डायरेक्शन हम नहीं शो करते हैं। तो ये क्या होता है? हम बस परिमाण को बताते हैं। तो यहाँ पे कार्य हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें कि क्या है कि इसका परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। संवेग दिया गया है तो संवेग में आप उसकी दिशा को और परिमाण को दोनों को दर्शा सकते हैं, विस्थापन में भी और यहाँ पर बल में भी। यानी कि ये तीनों ही क्या हैं? सदिश राशि हैं। और ये एक कार्य क्या है? अदिश राशि है और हमसे यहाँ पे अदिश राशि ही पूछा गया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखिए, अदिश राशि ना पूछकर क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, परिमाण होता हो लेकिन दिशा नहीं होता हो। तो ये सब चीज़ आपको जानना चाहिए। आगे की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? देखिए, अधिक काम कौन करता है? जैसे कि मान लिया जाए एक जगह से दूसरे जगह तक जब जाना होता है, तो यहाँ पर क्या होता है? जो ज़्यादा दूरी कवर करेगा वो ज़्यादा काम करेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है? घूमता हुआ पहिया। घूमते हुए पहिए की स्पीड थोड़ी कम होती है इसके अपेक्षा। जो कि दूसरा ऑप्शन दिया गया है, बंदूक की चलती हुई गोली। तो जो गोली है, गोली से इसका स्पीड कम होता है, तो ये तो ऑप्शन में अपने होगा नहीं, काम ज़्यादा करेगा नहीं। गतिशील पत्थर, पत्थर का भी स्पीड गोली से ज़्यादा नहीं होगा और हथौड़ा जो चलाते हैं उसका भी नहीं। तो ये सभी ऑप्शन कट हो गए, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा? बी होगा। बी ऑप्शन क्या है कि ये अधिक काम कर सकता है और ज़्यादा दूरी कवर करेगा, मतलब अधिक काम करेगा। तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे की ओर चलेंगे तो हमें ये देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल रहा है। यहाँ पे आपको दिया गया है क्या? 20 न्यूटन का एक बल। यानी कि ये बल देखिए दिया गया है क्या? 20 न्यूटन का। कह रहा है कि एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है और 20 जूल कार्य करता है। ठीक है ना? यानी कि किसी वस्तु को 2 मीटर तक विस्थापित करता है तो वो कितना कार्य होता है? 20 जूल का कार्य होता है। तो कह रहा है कि बल और विस्थापन के बीच एंगल यानी कोण कितना होगा? तो यहाँ पर वो एंगल हमें पता करना है। यानी कि आपका फॉर्मूला होता है क्या? तो W बराबर एफ यस कॉस थीटा, है ना? ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम एंगल पता कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, पहली बात कि W का वैल्यू क्या है? तो W का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 20। यहाँ पर ये जो है 20 न्यूटन, ये क्या है? तो 20 न्यूटन ये एफ का वैल्यू है। ये जो 2 मीटर है ये क्या है? तो ये यस का वैल्यू है। तो यहाँ पे हम सभी वैल्यू को पुटअप करते हैं। W का मान हमने रखा यहाँ पर 20, इक्वल टू यहाँ पर एफ का भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 20, और फिर यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा? यस का वैल्यू तो 2, यहाँ पर हम 2 कर लेते हैं, और इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा 20 से 20 को हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, एक यहाँ पर बचेगा और एक की ओर 2 को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हम कहते हैं कि 1/2 हो जाएगा और इज इक्वल टू कॉस थीटा। और कॉस में कितने डिग्री का मान होता है? 1/2। तो आप कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। और ये हमारे ऑप्शन कौन से है? ए वाले ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है। कोई पोर्टर है और वो जमीन से क्या करता है? 12 किलोग्राम सामान उठाता है
और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है, ठीक है? यानी वो क्या करता है, ज़मीन से उठाकर कितने ऊँचाई पर, यानी 1.5 मीटर ऊँचाई पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य का गणना करें। यानी और यहाँ पर दिया गया है स्मॉल जी इज़ इक्वल टू क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपका क्या है, सबसे पहले तो वर्क पूछा जा रहा है, तो वर्क का एक और फॉर्मूला होता है W बराबर mgh, जहाँ पर g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, h क्या है, हाइट है, और यहाँ पर m क्या है, मास यानी द्रव्यमान है। तो ये m का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, ये रहा, ये h का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, और ये क्या है, g का वैल्यू यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी का मान, तो जी का मान यहाँ पे हमने 10 कर लिया, और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.5 हो जाएगा। 1.5 में हम 10 का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे 12 गुणे, ये हो जाएगा सीधा का सीधा 15, और जब इनका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 180, यानी 180, हमारा 180 जूल का कार्य होगा। तो 180 जूल कहाँ पर है, हमारा सी वाले ऑप्शन में है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन भी देखिए न्यूमेरिकल ही है। कह रहा है कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल। अब आपसे यहाँ पर फोर्स पूछा जा रहा है, तो हमें वही फॉर्मूला लगाना है वर्क का ही। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो वही हमने बताया, W बराबर एफ, यस, ठीक है। और बल और विस्थापन के बीच कोई एंगल होता है तो यहाँ पर हम कॉस थीटा भी लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू बराबर एफ एस भी होता है और एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ एस कॉस थीटा उस कंडीशन में जब उनके बीच क्या होता है, यानी एफ और एस के बीच क्या होता है, एंगल बनता है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले तो 4000 मीटर दूरी दिया गया है, यानी एस की वैल्यू है, और यहाँ पर कार्य कितना है, 20,000। तो हम यहाँ पर वर्क 20,000 कर लेंगे, यहाँ पे हम 20,000 सीधा कर लेते हैं, और इज इक्वल टू एफ आपसे पूछा जा रहा है कि कितना बल उसके ऊपर लगाया गया है, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4000 हो जाएगा। हम यहाँ पर 4000 कर लेते हैं, ये 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दीजिए, यहाँ पे 20 बचा, 4 से कैंसिल करिए, 4 पचे 20, तो एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे 5 आ जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा। तो 5 न्यूटन कहाँ पर है, अपने ए वाले ऑप्शन में है, ए वाला ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, और ये हमारा छठा नंबर क्वेश्चन होगा। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को, यहाँ पर डैश दिया गया है, में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब उसको हम क्या कहते हैं, जो जमीन के ऊपर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में कार्य किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो ये अपना क्या होने वाला है, इसका आंसर आप लोग करेंगे। तो यहाँ पर उसको ए ऑप्शन में कह रहा है कि इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने। फिर ये कह रहा है बी वाला, इस पर इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने, और यहाँ पर दिया गया है क्या, इसे केंद्र पर रखने, और यहाँ पर डी दिया गया है क्या, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा को इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, यानी कि जब हम ऊपर की ओर उठाते हैं तो क्या होता है, कोई भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है ना। तो यहाँ पर क्या हमारा ऑप्शन होगा, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से ऊपर उस बिंदु को उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए ऑप्शन भरा जाएगा इसके जगह पे। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है यहाँ पे, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य W आपसे पूछा जा रहा है। W इज इक्वल टू एम जी एच। एच की वैल्यू यहाँ पर ये दी गई है, एच है, ये एम की वैल्यू है, और यहाँ पर ये जी का वैल्यू यहाँ पे दिखिए रहा है। तो यहाँ पे हम सबको रख देते हैं, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू 10 इंटू 9.8, और यहाँ पर हम 9.8 में 10 का करा देंगे तो टोटल हो जाएगा कितना, तो 98 हो जाएगा। और ये 98 क्या होगा, तो 98, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन में लोग रहते हैं, 98 इस ए को आप लोग कर लेंगे, लेकिन ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी वस्तु को जब हम ऊपर की ओर उठाते हैं तो वहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू माइनस में आएगा, तो ये माइनस में आएगा, तो -98 जूल हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है, -98 जूल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा मिल जाता है क्या, कह रहा है एक कूली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा
किया जाने वाला काम क्या होगा, यानी कि जो कार्य है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो कार्य यहाँ पर आप लोग को बताना है। तो सिंपल सा काम है, W बराबर mgh ही लगाना है, W बराबर mgh। तो यहाँ पर mgh में m का वैल्यू क्या कितना है, 20 है। g का वैल्यू कितना है, तो g का वैल्यू यहाँ पर 10 रखना है, यहाँ पर दे रहा है। और यहाँ पर 2 मीटर ऊपर उठा रहा है, 2 हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, और 200 में 2 का गुणा करेंगे तो टोटल मिला के 400 हो जाएगा। तो 400 जूल आपका वर्क आएगा, और 400 जूल हमारा सी वाले ऑप्शन में है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 400 जूल। ठीक, आगे की ओर जब हम चलेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन है। और 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन के बल द्वारा चलती है तो किए गए कार्य का मात्रा कितना होगा, यानी वर्क आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्क इज इक्वल टू W बराबर एफ एस। ठीक है, W बराबर एफ एस। दूरी कितनी है, 1 मीटर है। 1 मीटर यहाँ पर रख दीजिए। बल कितना लगा रहे हैं, 1 न्यूटन लगा रहे हैं, सब मिला के 1 आएगा, 1 जूल आएगा। 1 जूल कहाँ पर है, डी वाले ऑप्शन में, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 न्यूटन, सॉरी यहाँ पर जूल नहीं रहेगा, न्यूटन रहेगा। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे न्यूटन रहेगा। तो हम इसको न्यूटन कर लेंगे क्योंकि ये हम फोर्स निकाल रहे हैं ना, इसलिए न्यूटन मात्रक रहेगा। आगे की ओर चलते हैं तो 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि शक्ति बराबर W बाई टी। यहाँ पर देखिए शक्ति का फॉर्मूला आपको पता हो गया, W बटा के टी होता है, यानी W कार्य है तो कार्य बटा समय। तो कह रहा है कि W का अर्थ, तो W क्या है, कार्य है। तो W अपना क्या है यहाँ पे, तो कहाँ पर चला गया, ये रहा, कार्य है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें आगे मिल जाता है क्या, तो ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, यानी कि जो किया गया कार्य होता है उसकी गति को मापता है। तो किए गए कार्य की क्षमता को मापना, मतलब उनकी गति को मापना है, उनकी क्षमता को मापना ही हमारा क्या होता है, तो हम कहते हैं शक्ति होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, यानी कि शक्ति हम उसे कहते हैं। ठीक है ना, आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के 2 बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। तो सिंपल सा काम है कि यहाँ पे एक वस्तु है, ठीक है, और उस पर हम टोटल बल लगा रहे हैं। तो अलग अलग बल है, एक 10 न्यूटन का है, एक 5 न्यूटन का है। तो टोटल बल यानी F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। तो यहाँ पर F1 का वैल्यू 10 और ये हो जाएगा 5, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 न्यूटन। ये सिंपल सा काम है, करेंगे आप। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा मिल जाता है क्या यहाँ पे, तो शक्ति का सूत्र क्या होता है। शक्ति शक्ति बराबर क्या होता है, तो अभी अभी जो P था, P बराबर W बटा के T होता है, जिसमें W क्या होता है, कार्य होता है, T अपना टाइम होता है। ये क्या होता है, ये वर्क है। ठीक है, और ये क्या है, तो ये है अपना टाइम है। तो अब यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन होने वाला है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। आगे की ओर चलते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन मिल जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये कह रहा है कि मोहन का वजन 40 किलोग्राम है। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है। कह रहा है कि वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति, तो शक्ति यानी P बराबर W बटा के T। अब यहाँ पर W बटा के T में W को भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाए तो ये हो जाएगा mgh। ठीक है, mgh हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर g का वैल्यू दिया गया है, इसलिए हम जान गए कि W के जगह पे mgh रखना पड़ेगा और यहाँ पर T हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर m की वैल्यू यहाँ पर ये 40 है, यहाँ पर समय यानी ये T का वैल्यू है, यहाँ 50 सीढ़ियाँ हैं और एक सीढ़ी का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो 50 का कितना हो जाएगा, तो हम 50 का निकाल लेते हैं। तो टोटल हाइट निकालेंगे तो हाइट कितना हो जाएगा, तो 15 गुणे 50, ये हो जाएगा 750। और 750 ये क्या है, सेंटीमीटर है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 से इसमें भाग करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, 7.5 मीटर हो जाएगा। हम यहाँ पे सभी वैल्यू को पुटअप करते हैं तो देखिए यहाँ पर m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। फिर यहाँ पर g का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो g का वैल्यू 10 दे रखा है, 10 हम रखेंगे। h का वैल्यू कितना है, तो 7.5, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, और बटा में क्या है, तो बटा में T
टी मतलब कितना है 10 सेकंड। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, 10 से 10 को कैंसिल कर दीजिए, 40 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, यानी कि अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 75 भी लिख सकते हैं। इसका 40 में से 0 गायब करेंगे तो ये दशमलव गायब हो जाएगा। अब इसका 4 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 4 बचे 20 को 0 हासिल 2, 7 चौक 28, 28 2 30, तो हो जाएगा 300। तो 300 वाट हो जाएगा। 300 वाट अपना आंसर होने वाला है। 300 वाट कौन सा है, तो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन के बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो उस लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति P आपसे पूछी जा रही है। P बराबर क्या हो जाएगा, W बटा के T। अब यहाँ पर क्या है, 4 मिनट में समय दिया गया है और आपका यहाँ पर क्या है, न्यूटन यानी F इंटू यस, इसको हम वर्क के स्थान पे एफ यस अपान टी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एफ यस यानी 600 यहाँ पे हम कर लेंगे और इंटू क्या हो जाएगा, एस का वैल्यू 20 हो जाएगा, अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 मिनट। तो 4 मिनट को जरा देखिए, 4 मिनट में कितना सेकेंड, यहाँ पर हमें सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 4 में हमें 60 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 4 × 60 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 से 0 और 6 से इसको काटेंगे, मतलब 60 से सीधे काटेंगे, ये 10 बार में कटेगा। 4 से काटेंगे 20 को, 4 बचे 20 और 5 का 10 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 बचे 50 हो जाएगा। 50 वाट हो जाएगा वर्क। 50 वाट कहाँ है, तो हम कहेंगे हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए अभी अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, सेम क्वेश्चन है। कह रहा है 50 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी ये m का मान है। अब फिर क्या कह रहा है, द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। कह रहा है कि यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका शक्ति क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन और जी बराबर यहाँ पर 10 दिया गया है। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 15 का 40 में मल्टीप्लिकेशन, 15 का हम 40 में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये क्या निकालेंगे, तो यच निकालेंगे। ठीक है, ये हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यच निकाल लेते हैं, यच निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा कितना, इसको देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 चौक को, यहाँ पर हो जाएगा 60, यानी टोटल 600 हो जाएगा। 600 में हमें 100 का भाग देना पड़ेगा, क्या करने के लिए, मीटर में चेंज करने के लिए, तो आ जाएगा 6 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर 6 मीटर क्या आ गया, यच का वैल्यू। अब हम क्या कर सकते हैं, सबका वैल्यू रख सकते हैं किसमें, तो P बराबर mgh/t में। तो m का वैल्यू 50, g का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पर h का वैल्यू 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 6 और अपान क्या हो जाएगा t का वैल्यू, तो t का वैल्यू 9 दिया गया है, तो यहाँ पे हम 9 कर लेंगे। 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6, 3 से काटेंगे इसको, 3 तिलिके 9। अब यहाँ पर जब हम मल्टीप्लिकेशन 50 दूना के 100, 100 में हम करेंगे 10 का, तो 1000, 1000 बटा के 3, और जब इससे हम इसको कट करेंगे यानी कि भाग करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, 333.3 आएगा वाट। तो हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है 333.33333 आते हुए चला जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा यह है और इसमें दिया गया है क्या, उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। बल और वेग, यानी बल यानी कि F और क्या हो जाता है V। तो बल और वेग की गुणनफल के बराबर होता है भाई, उसको हमें बताना है उस भौतिक राशि का क्या नाम होता है। तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, तो 17 नंबर क्वेश्चन है और ये हमारा क्या होता है, शक्ति के बराबर होता है। जो हमारा शक्ति होता है यानी P होता है, P बराबर F इंटू वी हो जाता है, P बराबर F इंटू वी, क्योंकि हम जानते हैं कि V का वैल्यू क्या होता है, V का वैल्यू विस्थापन बटा के समय होता है, यस बटा के टी लिख सकते हैं, तो एफ हो जाएगा और ये हो जाएगा यस और बटा में टी कर लेंगे, तो एफ एस अपान टी हो जाएगा, सिंपल सा काम है। तो यहाँ पर क्या होता है, एफ इंटू वी के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा कौन, अपना शक्ति यानी कि पावर। आगे की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यहाँ पर देखिए ये 18 नंबर क्वेश्चन है और 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक 40 किलोग्राम वाली भार वाली लड़की 4 सेकेंड में 5 मीटर ऊंची होने वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा किया गया उसका शक्ति पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि m का वैल्यू है ये रहा
और यहाँ पर टी का वैल्यू ये रहा, और यहाँ पर 5 मीटर ऊंची, तो 5 मीटर ऊंची जो सीढ़ी है उसमें क्या है, ये एच का वैल्यू है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा काम है, पी बराबर एम जी एच, और अपान हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो हम कहते हैं टी, और जी का मान यहाँ पर हमें अपने मन से 10 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 40 गुणे 10, और गुणे यहाँ पर हो जाएगा एच का मान 5, और बटा हो जाएगा कितना, टी का वैल्यू 4 सेकेंड है, 4 करेंगे, 4 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 10, और 10 का 10 में करेंगे 100, 100 का 5 में करेंगे 500 हो जाएगा, तो हम कहेंगे 500 वाट अपना वर्क होने वाला है। तो 500 वाट कौन से ऑप्शन में है, तो हम कहेंगे ए वाले ऑप्शन में, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, और हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है। तो यहाँ पर 2 शर्तें होनी चाहिए कार्य होने के लिए, तो उसमें से एक शर्त इसमें से कौन सी है, तो यहाँ पर दे रखा है क्या, ए ऑप्शन में कह रहा है कि बल की आवश्यकता नहीं। देखिए, बल की आवश्यकता नहीं कह रहा है, तो बल की तो आवश्यकता होती है ना कोई कार्य करने के लिए, तो ये तो अपना ऑप्शन में होगा नहीं, ये कट हो जाएगा। बी कह रहा है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। हाँ भाई, अगर कोई वस्तु है उसको एक जगह से दूसरे जगह तक रखना है, तभी तो आप उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि हाँ भाई इन्होंने कोई कार्य किया है ना। तो यहाँ पे क्या है कि कार्य कब होगा, जब विस्थापन होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये कार्य विस्थापन होगा, तो उसको उसको हम कह सकते हैं कि भाई ये कार्य हुआ है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्या कह रहा है तीसरे में, कि ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट नहीं होने वाला है। और यहाँ पर कह रहा है वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। भाई उसकी स्थिति में बदलाव करो तभी होगा कार्य, तो अपना बी ऑप्शन जरूरी है कि उसमें विस्थापित होना चाहिए, तो ये शर्त होना चाहिए। अगर ये शर्त पूरा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कार्य नहीं हो रहा है, तो अपना बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे, ये हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है, और 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बल और विस्थापन, बल और विस्थापन यानी एफ, और विस्थापन को हम यस से डेनोट करेंगे, इनका गुणनफल क्या कहलाएगा, तो हम अभी भी पढ़े हैं डब्ल्यू बराबर एफ एस। तो डब्ल्यू क्या है, तो यहाँ पर ये क्या है, तो हम कहेंगे भाई कि यह है कार्य। तो कार्य अपना कहाँ पर है, तो सी ऑप्शन में है, तो हम कहेंगे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य डॉट, और फिर क्या कह रहा है कि पर निर्भर नहीं करता है, मतलब जो कार्य होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो कह रहा है कि वह कोण जिस पर बल और विस्थापन हेतु प्रवृत्त हो। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर कि प्रयुक्त बल, फिर कह रहा है विस्थापन, और ये कह रहा है वस्तु के आरंभिक वेग, जो वस्तु का आरंभिक या प्रारंभिक भी हम उसको बोलते हैं, तो प्रारंभिक वेग, तो क्या है कि वस्तु का जो प्रारंभिक वेग, क्योंकि हम जब कोई पढ़ते हैं वर्क के लिए फॉर्मूला, तो वर्क में हमें काम करने के लिए बल चाहिए, बल के साथ हम किसी वस्तु को बल लगाकर एक जगह से दूसरे जगह तक विस्थापित भी कर सकते हैं, तो ये भी होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है कि बल और विस्थापन के बीच एंगल भी बनता है ना, तो ये भी हो जाएगा सही। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कह रहा है कि निर्भर नहीं करता है, तो ये सभी निर्भर करते हैं, लेकिन डी ऑप्शन अपना निर्भर नहीं करता है, तो ये अपना राइट आंसर होना चाहिए। आगे की ओर चलेंगे तो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। सेम सेम क्वेश्चन, वही चीज़ आपको दिया गया है। विस्थापन पर तो निर्भर करता है, बल पर भी निर्भर करता है, या फोरियस के बीच बनने वाला कोण पर भी निर्भर करता है, लेकिन अपने इस संवेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो अपना डी ऑप्शन हो जाएगा, संवेग पर निर्भर नहीं करता है, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, ये जो होता है ये अपना क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, तो ये अपना आंसर होगा बी, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। जब कोई वस्तु पर हम बल लगाते हैं और बल लगाकर उसको हम बल की ही दिशा में विस्थापित करते हैं, जैसे कि कोई वस्तु हमने यहाँ पे रखा और यहाँ से हमने बल इसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया और ये विस्थापित हो गया, ये विस्थापित होकर यहाँ पर आ गया, और ये विस्थापित होते टाइम देखिए बल की ही दिशा में जा रहा है, यानी इसी दिशा में आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि उस दिशा में कोई दूरी इसने तय किया, यहाँ पर मान लिया कि ये इनके बीच 5 मीटर का दूरी इसने तय कर लिया। तो जब कोई दूरी तय कर लेगा तो वहाँ पर वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये यहाँ पर होने वाले कार्य को,
कार्य को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो अपना क्या हो जाएगा, किया गया कार्य। अपना ऑप्शन बी होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। आगे की ओर चलते हैं और हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, यहाँ पर दे रखा है क्या विकल्प आपको दिया गया है, जब क्या हो। तो इस विकल्प में क्या होना चाहिए, तो क्या कह रहा है कि यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता, या कह रहा है कि बल इस पर कार्य करते करते हैं, या कह रहा है कि वहाँ विस्थापन होता है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि यह किसी निश्चित दूरी के माध्य के आगे बढ़ता। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके ऑप्शन में क्या हो सकता है, तो हमारा ए ऑप्शन हो सकता है। क्या ए ऑप्शन हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, तभी क्या होता है, कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे हम ए वाले ऑप्शन को भर देंगे। तो अपना ये रहेगा ए। आगे की ओर चलते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या गिरते हुए नारियल में होती है। गिरते हुए नारियल में क्या होती है भाई, तो नाभिकीय ऊर्जा होती है कि ध्वनि ऊर्जा होती है या रासायनिक ऊर्जा होती है, ये कौन सा ऑप्शन होगा। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सभी गलत हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा। जब कोई वस्तु या कोई नारियल ही या कोई पत्थर ही अगर गिराइए आप ऊपर से, तो वह पूरे गति के साथ आएगा, तो उसके पास गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है ना। तो ये गतिज ऊर्जा अपना राइट आंसर होगा। तो ये आपका हो गया टोटल का टोटल 25 क्वेश्चन। आपको ये सेशन कैसा लगा, आप लोग एक बार इसमें कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो में। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार इसको क्या कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आगे जो है कि अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। 25 MCQ रहेंगे उसमें, और ये सभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है आपको। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो चैप्टर वाइज चल रहा है सीरीज, ये चैप्टर वाइज सीरीज चलने के बाद क्या होगा, आपको MCQ कराए जाएंगे, सभी चैप्टर को मिक्स करा के, सभी के क्वेश्चन मिक्स रहेंगे और सब MCQ आपको कराए जाएंगे और सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।